एक बार एक सेठ जी एक ऋषि के पास आते हैं। ऋषि को कहते हैं कि आप इतने तपस्या में कैसे रहते हैं, हर समय भगवान। मैं तो थोड़ी देर भगवान के पास बैठता हूं, मेरा तो ध्यान भटक जाता है, कहीं भी एक जगह ध्यान नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता मेरा। लोगों से झगड़े होते रहते हैं, आप किसी से झगड़ते भी नहीं, सबसे प्रेम करते हैं, क्यों ऐसा? ऋषि समझ गए कि इसे बोलने से ये समझेगा नहीं, कर कर दिखाना पड़ेगा। ऋषि ने कहा एक बार अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखते हैं, फिर कहते हैं ये सारी बातें छोड़ो, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, जाओ अब जो काम करना है वो करो। अरे बाप रे, ये सुनते ही तो वो घर जाता है। 11वां दिन हो जाता है, 12वां दिन हो जाता है, मृत्यु नहीं आई। वो ऋषि के पास वापस आता है कि ऋषि आपने कहा था 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने कहा अच्छा एक बात बताओ, 10 दिनों में तुमने क्या किया? बोले मैंने तो खूब पूजा पाठ की, जितनों से दुश्मनी हुई थी सबसे माफी मांगी, सबसे कि कोई अंत में कोई दुश्मनी लेकर ना जाऊं, कोई बैर की भावना ना हो, और मैं तो भगवान में लग गया। अब ये पैसे वैसे कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहे थे मेरे, क्या पैसे साथ कुछ साथ नहीं जाने वाला, मैं तो भगवान में लग गया। बोले क्यों लग गया? बोले मृत्यु के डर से। बोले यही राज है, मैं अपनी मृत्यु को नहीं भूल रहा, मुझे पता है कि एक ना एक दिन मृत्यु आनी है। तो सबसे बड़ा भय एक मनुष्य के लिए क्या है? मृत्यु का। और वो किसी चीज से नहीं डरता, और हर चीज का सामना हम कर सकते हैं, और हर चीज हमारे हाथों में है। धन में कोई महाराज आपका कार्य विफल होता है, लॉस हो जाता है, पता है कुछ समय बाद वो वापस हम रिकवर कर लेंगे। मृत्यु पता है कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे, वो हाथ में ही नहीं। तो उसका सबसे बड़ा डर है। श्रीमद् भागवत उस डर को खत्म करता है। क्यों? वो डर कैसे खत्म हो? जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, उनसे प्रेम हो गया तो अपने आप ऐसा लगेगा कि क्या रखा है इस जीवन में। शमशान घाट जाते हैं, मैं जो पुरुष है यहाँ पर उन्हें ही कहूंगी, आप किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, हम जाते हैं साथ में, कुछ देर के लिए वहां जब खड़े होते हैं ऐसा लगता है ये कुछ मोह माया पैसे धन दौलत कुछ काम का नहीं है, ये सब कुछ त्याग देना ही अच्छा है, भगवान में लग जाना, कुछ साथ नहीं जाने वाला। ये देखो बड़ा से बड़ा धनवान भी वहीं आएगा अंत में, और गरीब से गरीब भी अंत में वहीं आएगा। सोने की लकड़ियां नहीं रखी जाएगी उसे जलाने वक्त, उसकी राख भी वैसी होगी जैसे गरीब की राख है। ये सच्चाई है। तो जब वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कुछ काम का नहीं है, वहां से बाहर निकलते ही सब वापस वैसा है। तो महाराज ठाकुर जी से जिसे प्रेम हो जाए, जिसे समझ जाए कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा ना, वो फिर मृत्यु से नहीं डरता, अपने कार्य करता है पर मृत्यु से नहीं डरता। प्रेम कब किससे होता है? जब किसी के स्वभाव को समझते हैं। ये कथा क्यों होती है? आपके कितनों के घर में श्रीमद् भागवत जो पुस्तक है वो रखी हुई है? कितनों ने पढ़ी है थोड़ी बहुत वो पुस्तक? क्या बात है, रामचरितमानस पढ़ी होगी, गीता जी पढ़ी होगी। क्यों कथा सुन रहे हैं आप? आपने तो सब पढ़ के रखी है। कथा क्यों सुनाई जाती है? लीलाएं क्यों बताई जाती है? उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? आपको स्वभाव बताने को कि वो कैसे है। स्वभाव सुनने से प्रेम होता है, और प्रेम हो गया ना तो फिर सब सफल हो गया। भगवान से प्रेम करना है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं